उदाहरण एक, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोले। दोनों 5-5 खो देते हैं, मतलब हाँ। और अब उसके पास कंचों के संख्या का गुणनफल 124 है। जब दोनों का 5-5 भूल गया, उसके बाद दोनों के पास जो कंचे बचे, उस दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो उनके पास शुरू में कितने कंचे थे? दूसरा का पहला। मान लिया जॉन के पास x कंचे थे, इसलिए जीवंती के कंचों की संख्या, तो दोनों को मिलाकर के कितना कंचे थे? 45। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा? तो 45 माइनस x। इसलिए प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा? तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों 5-5 खो देते हैं, x माइनस 5, इसमें से 5 खत्म हो गया, और फिर जो है इसका गुणनफल कर देते हैं, यानी कितना से? 45 माइनस x माइनस 5 से। तो इतना से अगर गुणनफल करते हैं, जो शेष बचता है उसके पास कंचों की संख्या, वो दोनों से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 124 आता है। अब इसे हम लोग हल करेंगे और कितना हो जाएगा? तो 40 माइनस 1 बराबर 124, और इसे हम लोग गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40x माइनस x², फिर ये कितना हो जाएगा? माइनस 200 प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 124। अब ये टोटल जो फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में x² आ रहा है, तो इसको हम लोग उस साइड में ले जाएंगे। तो उस साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा और x² और ये दोनों 45 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 45x, और ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 200 प्लस 124 बराबर 0। अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या मिलेगा? और x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब 324 का गुणनखंड देखो, a और c को गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 324 का गुणनखंड हम लोग निकालें तो कितना मिलेगा? तो पहले इसे हम लोग तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। 2 से
जाएगा 1 6 2। फिर इसे तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8 1। फिर इसे अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 27। 3 27। अब इसे तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9। फिर इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। और फिर इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग को ऐसा दो पार्ट बनाना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 45। क्लियर। 9 चौके 36 और 9 45। यानी ये 9 और ये 9 चौके 36, ये दो पार्ट हम लोग को बना, जिसको जोड़ने से क्या हो जाएगा 45। अब इसे दो पार्ट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और x² माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0 हो गया। अब इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब जो दोनों में रहता है उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और x माइनस 9 और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो 36 हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि 36 से इसमें अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना मिलेगा 9। और x माइनस 9 और ये हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। either x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36। अब x का मान तो हम लोग निकाल लिए। अब इसमें निकालना है जब, देखो x का मान जब x बराबर 9, तब ये कितना हो जाएगा जीवांती की कंचों की संख्या, जीवांती के कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस 9 बराबर 36। एक रिजल्ट हम लोग का आया कितना 9 और 36, यानी जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36। वही चीज अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 36 तब जीवंती के कंचों की संख्या बराबर, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा 36 बराबर 9। इसलिए दोनों के कंचों की संख्या बराबर 9 36 या फिर 36 9। आंसर बोलो, कहानी समझ में
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। मान लिया एक दिन में निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या x है, इसलिए एक खिलौने का मूल्य बराबर, तो क्या कह रहा है कि 55 में से खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब 55 माइनस x रुपया। अब हम लोग के पास दिया गया है, तो उस दिन का टोटल खर्च दिया गया है। तो एक खिलौने का हम लोग का मूल्य पता हो गया, कुल खिलौना कितना है ये पता हो गया, तो कुल कीमत कितना हो जाएगा, तो इतना गुणे इतना। इसलिए प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, तो x माइनस x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना है, टोटल कीमत कितना लगा हुआ है, तो 750 और 55 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये टोटल को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब 750 को दो भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है, दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 750 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 55 हो जाए। तो पहले हम लोग 750 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से, तो 2 से हो जाएगा 375, फिर 5 से 7 5 35 और 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5 और 50 25, फिर 5 से 3, फिर 3 से 1। अब हम लोग को देखना है कि 55 लाना है, अच्छा का 30 और 50 25। इसको इसके साथ और इसके साथ गुणा कर दो और इन दोनों को एक साथ करो, हो गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर x गुणनखंड निकाल लो, x माइनस 25 यहाँ पर माइनस 30 कर दो, तो हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 25 और ये हो जाएगा कितना, x माइनस 30 बराबर 0। आइदर x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0। और x बराबर 25 और x बराबर
30 30। तो खिलौनों का संख्या कितना आ गया? या तो 30 आएगा या तो 25 आएगा। ठीक है, इसलिए खिलौनों की संख्या बराबर 25, 30। यहाँ पर और हो जाएगा 30 आंसर।